अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या बुर्का पहनने से या ढके हुए कपड़े पहनने से रेप को बचाया जा सकता है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, पर इस वीडियो में मैं जो बातें कहूंगी मुझे उम्मीद है कि मोस्टली आप सब उससे अग्री करेंगे। और अगर आपके फिर भी कोई और ओपिनियंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर दिन 87 रेप्स होते हैं और ये डेटा 2 साल पुराना है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो 70% ऑफ द केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। और क्यों नहीं रिपोर्ट किए जाते, इस सब की वजहें हम सबको पता है। कहने को तो हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो क्राइम रेट तो कम होना चाहिए ना। पर एज पर स्टैटिस्टिक 7% क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है। एक 4 महीने की बच्ची का रेप एक 30 साल का आदमी करता है। 5 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, एक 80 साल की बुढ़िया का रेप होता है। खुद फैमिलीज में रेप हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जो पहन रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ता होगा? जो इंसान ऐसे जानवर बन चुके हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची को रेप कर सकते हैं जिसकी हड्डियां भी नहीं बनी अभी तक, तो आपको लगता है कि आप बुर्का पहने या मिनी स्कर्ट उनको कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा है तो आप कुछ भी पहनिए, फिर वो तो जानवर ही है। उस कौम को कौन बचा सकता है जिसके आदमी, जिन्हें अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जानवर बन चुके हैं और वही अपनी औरतों को रेप कर रहे हैं। इनफैक्ट जानवरों की इंसल्ट होगी अगर हम इंसानों को अब उनसे कंपेयर करें तो, क्योंकि हर हफ्ते एक नया रेप केस ट्रेंड कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, और जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग सुन रह जाता है कि कोई इतनी बुरी तरह किसी को कैसे रौंद सकता है। प्रॉब्लम यह है कि इन आदमियों को यह पता है कि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि हमारी कंट्री का जस्टिस सिस्टम इतना बुरा है कि इनको पता है कि ये कुछ भी कर लें, इनका बाल भी बाका नहीं होगा। या तो ये लोग पैसे दे के बच जाते हैं, या फिर अगर इनके कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ये उसके थ्रू बच जाते हैं। हमारी कंट्री का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जस्टिस क्या होता है शायद यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पता ही नहीं है, या वो भूल चुके हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों हमारी कंट्री में रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर आप क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे और इन क्रिमिनल्स के कन्फेशंस को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनकी कहीं भी कोई इज्जत नहीं होती, कि ये अपने से कमजोर पर अपनी ताकत दिखाकर पावरफुल फील करना चाहते हैं। ये अपनी मर्दानगी प्रूव करना चाहते हैं और किसी कमजोर को दबाकर ये मर्द फील करते हैं और इनको अच्छा लगता है। इसको कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो कि हमारी सोसाइटी में कूट कूट कर भरी हुई है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर लड़की ने ढके हुए कपड़े पहने हों तो शायद ऐसा ना हो, तो आप केसेस उठाकर देख लीजिए और उन्हें स्टडी कर लीजिए। आपका ये मिसकंसेप्शन फौरन क्लियर हो जाएगा। जो जानवर ये नहीं देख रहे कि एक छोटी बच्ची है या बुढ़िया है, तो अगर जवान लड़की हो, उसने कुछ भी पहना हो, इन्हें कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी दूसरी बात जो कि अपने आप में सही है। जब मुझे खुद ऐसे एरियाज में जाना होता है जहां मुझे पता है कि दुकानों में लड़कों और आदमियों का झुंड खड़ा होगा, और जब मैं वहां से गुजरूंगी तो मुझे हर तरफ से स्कैन किया जाएगा, तो जो ये मैंने अभी पहना है, जो मैं नॉर्मली पहनती हूं कपड़े के ऊपर हिजाब, मैं उसको छोड़कर बुर्का पहनती हूं और नकाब पहनती हूं ताकि मैं सेफ फील कर सकूं। पर्सनली मुझे पूरा ढककर सेफ फील होता है, बिकॉज एक हद तक आप जो आपके ऊपर अनवांटेड अटेंशन है, जो आपके ऊपर नजरें पड़ रही हैं, आप वो अवॉइड कर सकते हैं। जब वो देख ही नहीं पाएंगे कि आप कैसे दिखते हो, या फिर इट्स अ वेरी सैड रियलिटी।
आप अपने आप को जितना ढक सको उतना ढको, बिकॉज अब बाहर दुकानों पे या रोडों पर इंसान नहीं है, जानवर हैं। एक लड़की जब ऐसे एरिया से गुजर रही होती है तो कितने लोग हैं जो कैसी कैसी कमेंट्स पास करते हैं। लड़की उन्हें पलट के जवाब नहीं दे सकती, वो वहां से जल्दी जल्दी गुजर जाती है, क्योंकि भाई अपनी इज्जत बचाए वो कि उन लोगों से पंगा ले। अगर उन लोगों से पंगा ले लो तो एसिड अटैक्स जैसे केसेस हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनको कैसे कुछ कह दिया, वो चाहे जो भी कुछ करते फिरे। जो सेलिब्रिटीज भी होते हैं, जब उन्हें किसी ऐसी जगह जाना होता है कि उन्हें कोई रिकॉग्नाइज ना करे तो वो भी बुर्का पहनते हैं। कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसा करती हैं। तो ये बात भी अपनी जगह सही है कि बुर्का पहनने से एक हद तक आप पर जो अनवांटेड अटेंशन है वो कम हो जाती है। एंड पर्सनली आई एम अ गर्ल, और मुझे सेफर फील होता है जब मैंने बिल्कुल ढके हुए कपड़े पहने होते हैं और मुझे पता होता है कि जब वो मुझे देख ही नहीं पाएंगे तो मैं अपने ऊपर जो ईव टीजिंग है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकती हूं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ओपन क्वेश्चन डाला था कि क्या बुर्का पहनने से रेप को अवॉइड किया जा सकता है, एंड 80 to 90% लोगों ने अग्री किया है। और वो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने इस बात से अग्री किया है कि अगर आप खुद को ढक लेंगे तो शायद आप एक हद तक इसको अवॉइड कर सकें। पर क्या ये एक सॉल्यूशन है? अपने आप को ढकना एक चॉइस रह गई है या एक मजबूरी बन चुकी है? लड़कियों को ये कह देना कि भाई अपने आप को ढक लो और कवर कर लो, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वो है जो कि नहीं हो रहा है। जो हमारी कंट्री का लॉ है उसको ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसे केसेस रिड्यूस हो, पनिशमेंट को स्ट्रिक्टर हो जाना चाहिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल्स के दिलों में डर हो, ताकि वो ये काम करने से पहले 10 बार सोचें। हमारे कोर्ट्स में फास्टर प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि जैसे ही केस रिपोर्ट हो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो पाए। ऐसा करने से हमारे जो क्राइम रेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। जो हमारी कंट्री की पुलिस है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि जब ऐसा कुछ हो तो उन्हें पता हो कि क्या करना है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि पुलिस को पता ही नहीं होता है कि उन्हें अब क्या करना है। तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें यह बताना चाहिए कि एविडेंसेस को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि वो फॉरेंसिक सर्विसेज में जाके उनकी टेस्टिंग हो पाए। सिर्फ अपने आप को ढक लेना या कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना सॉल्यूशन नहीं है। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। हमें अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में जितने भी आदमी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपके घर पे आपके बाप हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपके बेटे हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। स्पेशली जो नई पीढ़ी आ रही है, हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को, स्पेशली अपने बेटों को एजुकेट करिए ताकि वो विमेन की रिस्पेक्ट करें। सेक्सुअल अवेयरनेस और कंसेंट के बारे में ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ताकि जो चीजें इस सोसाइटी में हो रही हैं वो होना बंद हो। एक चीज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और वो है विक्टिम ब्लेमिंग। अगर किसी लड़की का रेप होता है या उसे छेड़ा जाता है तो लड़की को ही बोला जाता है कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने छोटे कपड़े पहने हैं, या तुम इस वक्त बाहर क्यों गई, या फिर तुम अकेले क्यों थी। अगर आपकी बेटी आपके पास आकर आपको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उसे मत चुप कराइए, आप उसकी बात को मत दबाइए। जिसने वो शर्मनाक हरकत की है उसे शर्मिंदा करिए, क्योंकि शर्म आपकी बेटी को नहीं आनी चाहिए, जिसने ऐसा किया है उसे आनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप लड़की हैं और आपके साथ कभी भी कोई मॉलेस्टेशन होती है, या आपको किसी के अराउंड सेफ फील नहीं होता, या आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, आप उस बात को मत छिपाइए। आप उसे उन लोगों को बताइए जिनको आप ट्रस्ट करती हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, चुप रहना हमें बंद करना होगा। ज्यादातर मॉलेस्टेशंस इसीलिए होती है क्योंकि इन आदमियों को पता होता है कि लड़की तो अपना मुंह खोलेगी ही नहीं, तो आवाज उठाइए। ऑल्सो वही सारी बातें अगर आप लड़की हैं
तो आप सेल्फ डिफेंस सीखिए। आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना आना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए वो तो ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। आपके फोनों में आपकी कंट्री के हेल्पलाइन नंबर्स हर वक्त सेव्ड होने चाहिए। आपको नहीं पता कि किसी भी वक्त आपको उनकी जरूरत पड़ जाए, तो कीप देम रेडी इन योर फोन्स। अपने बैग्स में पेपर स्प्रेज रखिए, और जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजरें जो आपको सेफ नहीं लगती तो अलर्ट रहिए। एंड देन अगेन द सैड रियलिटी, अकेली जगहों पे जाना अवॉइड करिए, और अगर किसी जगह पे आपको पता है कि लोग सही नहीं है तो अकेले मत जाइए, अपने साथ किसी को लेकर जाइए, बिकॉज दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में वी नीड टू रीडिफाइन मैस्कुलिनिटी। मर्दानगी इसमें नहीं है कि आप किसी को रेप कर लें या किसी को दबा लें या अपनी पावर उस पर दिखा दें। मर्दानगी इस बात में है कि आप एक इज्जतदार इंसान हो और आपके अराउंड जो औरतें हैं वो सेफ फील करें। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए ऐसे टाइप के मॉलेस्टेशंस के अगेंस्ट। जस्टिस मिले ना मिले, अपनी आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि चुप रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। एंड इट्स हाई टाइम कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए, बिकॉज ये केसेस कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मैंने इस वीडियो में दोनों बातों को रखा। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं और हम सब आपस में इस बात को डिस्कस करें। एंड देन मैं एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसे दोबारा पूछूंगी कि क्या अपने आप को ढकना एक चॉइस रह गया है या वो मजबूरी बन चुका है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस डिस्कस हों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ।